हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनिश साहू आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जैसे कि हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, तो उन सारे वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। तो जैसे कि इस पार्ट के पहले वाला जो पार्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 2, उसमें मैंने आपको बैड डेप्थ रिकवर्ड के बारे में बताया है। अगर आप इस वीडियो को आपने नहीं देखा है, इन सारे वीडियोज़ को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए, आज का हमारा टॉपिक है कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज़ के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। और वो टॉपिक रिलेट करेगा किससे? ड्राइंग से। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग की जर्नल एंट्री कैसे होती है, और ड्राइंग का एंट्री कौन से केस में किस तरीके से किया जाता है, इस बारे में आज हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसके अलावा ड्राइंग की किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री 11th स्टैंडर्ड में नहीं की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ड्राइंग होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको सारे पिछले वीडियोस में बताया है कि ड्राइंग का मतलब होता है जो भी गुड्स हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं हमारे रनिंग बिजनेस से, या फिर जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से जो भी हम गुड्स निकालते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, या कैश निकालते हैं बिजनेस के लिए, कैश निकालते हैं बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, वो सारी चीज़ जितने भी होते हैं वो ड्राइंग की कैटेगरी में आते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ड्राइंग का मतलब है गुड्स को, कैश को, या फिर वो सारे डेली नीड्स की चीज़ें, या फिर ऐसा जो भी चीज़ जो हमारे बिजनेस में है और उसे हम पर्सनल यूज़ के लिए निकाल के ले गए। ठीक है, ड्राइंग जो होता है वो हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है पर्सनल से। पर्सनल जो भी चीज़ें होती हैं उन पर्सनल चीज़ों से हमारा ड्राइंग रिलेट करता है। ड्राइंग वर्ड का यूज़ हुआ, इसका मतलब ये है कि सीधी सी बात कि वो उसमें का कुछ भी हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गुड्स हो, या किसी प्रकार का कोई भी सर्विसेज भी हो, तो वो सारा चीज़ हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए हैं, ऐसा हम मानेंगे और उसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जो एंट्रीज होती हैं ड्राइंग की उसके बारे में। तो एक केस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि बहुत ही कॉमन केस है। यहाँ पे एक केस है, केस ये है कि कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। हमने कैश अमाउंट जो है वो हमने अपने बिजनेस से विड्रॉ किया, मतलब हमने अपने बिजनेस से उस पैसे को निकाला। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्सनल यूज़। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए हमने इस पैसे को निकाल लिया। अब इसका एंट्री अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे, क्योंकि हम अपने बिजनेस से पैसा निकाले हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस का पैसा कम हो गया है। ठीक है, तो जब बिजनेस का पैसा हमारा कम होगा तो उसकी हम अकाउंट्स में जब एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, इस वे में होगी। कैसे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि हमने यहाँ पे कैश लिया है, क्योंकि मैंने कैश विड्रॉ किया है, हमारा केस कैश विड्रॉ करने का है, तो ड्राइंग में हमारा कैश क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसका जब हम नरेशन लिखेंगे तो बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नरेशन लिखना एंट्रीज में बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एंट्री किस बिहाफ में हुआ है और किस लिए हुआ है, किस बेसिस पे हुआ है। इन चीज़ों को हम जान सकते हैं नरेशंस के थ्रू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नरेशन लिखने का प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो अब आगे का टॉपिक जानते हैं, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। हमने पहले इस केस में क्या देखा? हमने कैश विड्रॉ किया बिजनेस से, और क्या किया? पर्सनल यूज़ के लिए उस कैश को ले गया। जैसे कि मान लीजिए मेरे को पार्टी में जाना है, पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, मैंने अपने बिजनेस से क्या किया? 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1000 रुपीज़ जब कैश मैंने विड्रॉ कर लिया तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर ली। 1000 रुपये मैंने निकाला ड्राइंग के लिए, और मेरे कैश के अकाउंट में ये क्रेडिट हो गया कि मैंने वहाँ से निकाला और ड्राइंग पे इसको लगा दिया। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ का केस हो गया। अब दूसरा केस हमारा ये है कि इस केस में हमने कैश को विड्रॉ किया था हमारे बिजनेस से। ठीक है, अपने बिजनेस से कैश को विड्रॉ किया और घूमने के लिए खर्च कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये तो रही बात कैश की। अब कैश के बाद हो सकता है हम अपने बिजनेस से कुछ ले जाएं, चावल लेके चले जाएं, शुगर लेके जाएं, ऐसा कोई भी डेली नीड्स की चीज़ जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस से हम ले लिए। ठीक है, हो सकता है हमेशा पैसा ही ना लेके जाएं, तो उस केस में हमने क्या किया? कुछ गुड्स लेके गए। ठीक है, गुड्स लेके गया अपने बिजनेस से हमने,
तो जब हम अपने बिजनेस से गुड्स को लेके जाएंगे, सामान को लेके जाएंगे, तो हमारे बिजनेस से उतने वैल्यू की सामान कम हो जाएगी। तो हम अपने एंट्री में क्या एंट्री करेंगे, इस केस के अकॉर्डिंग, ये केस जो है हमारा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए हमने गुड्स विड्रॉ किया, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो उसका एंट्री होगा हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं या फिर कोई भी परचेज रखते हैं, तो हमारा जो स्टॉक होता है उसको हम बेसिकली परचेज अकाउंट से डिनोट करते हैं। जितना भी हमारा सामान का स्टॉक होता है उसको हम परचेज अकाउंट के बेसिस पे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी गुड्स हम निकालेंगे हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग अकाउंट से डेबिट करेंगे, किस अकाउंट के थ्रू, परचेज अकाउंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश से सामान परचेज करके लाया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया वहाँ पे। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ, मतलब परचेज हमारा यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ, हमने सामान लेके आया कैश में। लेकिन अब यहाँ पे मैं सामान को, अभी हमारा डेबिट होने के बाद ही हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ड्राइंग में इसको हम शो करेंगे कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए 1000 रुपीज़ उस टाइम घूमने के लिए लिया था, अभी 1000 रुपीज़ वैल्यू कि हमने प्रोडक्ट को क्या किया, घर के यूज़ के लिए ले लिया। तो उस केस में हमारा एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और उसके बाद हम जो नरेशन लिखेंगे उसका नरेशन कुछ इस तरह से होगा, बीइंग द गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग से रिलेटेड ये जो दो एंट्री है 11th स्टैंडर्ड में, जो आप 11th के जो भी स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए 11th स्टैंडर्ड में इन दो एंट्रीज के अलावा और कोई भी एंट्री ड्राइंग से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। ड्राइंग से रिलेटेड यही दो एंट्री होती है और इसके अलावा कोई भी एंट्री आपको 11th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। और जब 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो भी यही एंट्रीज वहाँ पे होती है। हम बिजनेस से क्या ले सकते हैं, या तो बिजनेस से हम लेंगे क्या, कैश लेंगे, गुड्स लेंगे, अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस हो तो हम फर्नीचर लेंगे, तो वो सब चीज़ हमारा परचेज से ही मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो भी वीडियो है उसको हम अपने हिसाब से हमने देख लिया, और जो भी हमारा एंट्री था उसको हमने यहाँ पे सीख लिया। ड्राइंग से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक एंट्री थी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम कल के वीडियो में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। ये हमारा पार्ट 3 का वीडियो था। नेक्स्ट डे हम जब भी अगले सेशन हमारा होगा उसमें हम पार्ट 4 को रिकॉर्ड करके आपको देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।